तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ईरान और यूएस के बीच में कोई भी पीस टॉक से रिलेटेड डिस्कशन नहीं हुआ। ईरान अपने डिस्कशन पॉइंट्स पाकिस्तान को हैंड ओवर करके चला गया और यही चीज मैंने सैटरडे मॉर्निंग कही थी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर मीटिंग के होने के चांसेस भी बहुत कम है और अगर मीटिंग होती भी है तो उसमें सिर्फ एक्सचेंज होगा व्यू पॉइंट्स का, लेकिन कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं आएगा। फ्राइडे इवनिंग को ये खबर आई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और तभी ये खबर फैल गई कि पीस टॉक होने वाली है। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली ये कहा था कि हम यूएस के साथ डायरेक्ट कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाकर के उन्होंने अपने निगोशिएशन के टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान को हैंड ओवर किए और सैटरडे को वो निकल गए। लेकिन इसी बीच में यूएस ने बहुत ज्यादा डेस्परेशन दिखाई और व्हाइट हाउस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका एक एनवॉय 18 आवर्स के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएगा डिस्कशन के लिए। लेकिन जब उनको पता चला कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी वहां से निकल चुके हैं तो उन्होंने वापस अपनी कंफर्मेशन रिट्रेस किया। ईरान ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिए हैं और पाकिस्तान अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस यूएस को हैंड ओवर करेगा और उसके बाद पाकिस्तान मीडिएटर बनेगा इस डिस्कशन का। लेकिन इस इवेंट के फेल होने के बाद हमको कुछ चीजें समझ में आ गई हैं ईरान और यूएस की वॉर से रिलेटेड। पहली चीज, अब फुल फ्लेश्ड वॉर तो नहीं होगी, एक दूसरे पे बम नहीं गिराए जाएंगे। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर वॉर को टैक्टिक्स और डिप्लोमेसी से ही सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा, जहां पे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा और यूएस ईरान का ब्लॉकेट यानी कि नाकाबंदी करके रखेगा। तीसरी चीज, इस अनसर्टेनिटी के माहौल में क्रूड उछलेगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। फोर्थ एंड फोरमोस्ट चीज, अब आपको सबसे ज्यादा रूमर सुनाई देंगे कि यूएस और ईरान की पीस टॉक होने वाली है, यूएस ईरान पे अटैक करने वाला है या फिर न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आएंगी जो बिल्कुल ही गलत होंगी और कौन सी न्यूज सही है कौन सी न्यूज गलत, ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सब का मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, फ्राइडे इवनिंग को गिफ्ट निफ्टी इसलिए उछला था क्योंकि क्रूड 107 से 104 105 के आसपास आ गया था। क्रूड यूएस और ईरान के पीस टॉक के एंटिसिपेशन में नीचे आया था। अब क्योंकि ये पीस टॉक नहीं हो रहा है इसलिए बहुत हाई चांसेस है कि मंडे मॉर्निंग क्रूड फिर से जंप करे। अगर क्रूड जंप करेगा तो उसकी वजह से मार्केट भी नीचे आएगा। तो जो गिफ्ट निफ्टी में आपको 170 180 पॉइंट्स का गेन दिख रहा था, हो सकता है कि मार्केट के खुलते खुलते वो फिजल आउट हो जाए। पर ध्यान रखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुला यानी कि 50 पॉइंट प्लस और माइनस, तो कॉल बायर्स और पुट बायर्स दोनों के प्रीमियम डीके होंगे और दोनों का लॉस होगा। पर ये मेरा व्यू पॉइंट है और मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। जो इवेंट वीकेंड पे हुए हैं उनका मार्केट पे कल क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि मार्केट कहां पे ओपन होगा? बाय द वे, एक अनरिलेटेड अनफॉर्चुनेट न्यूज है जहां पे कि एक आर्म्ड गनमैन ने व्हाइट हाउस के अंदर गोलीबारी की है। थैंकफुली डोनाल्ड ट्रंप बच गए और ये था उसका वीडियो।